हेलो माय फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैंने कम टू नो इस फ्रेज़ का यूज करते हुए हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश सेंटेंसेस में बनाया है। तो आइए एक एक करके उदाहरणों के माध्यम से हम इस फ्रेज़ कम टू नो, जिसका हिंदी अर्थ होता है मालूम होना, के बारे में चर्चा करते हैं और हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे कि कम टू नो का यूज़ हम किसी भी टेंस में कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट या फ्यूचर, किसी भी टेंस में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो एक एक उदाहरणों के माध्यम से हम इस तरह के कम टू नो फ्रेज का यूज करना आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए एक एक करके वाक्यों को लेते हैं और उदाहरण के माध्यम से हम लोग इसको समझते चलते हैं। हमारा पहला वाक्य है, मुझे पता चला कि तुम्हारी सगाई हो गई है। अब यहाँ पर देखें, मुझे पता चला, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और तुम्हारी सगाई हो गई है, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। मुझे पता चला, यह पास्ट इंडेफिनिट का है और तुम्हारी सगाई हो गई है, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और इन दोनों वाक्यों को की से जोड़ दिया गया है। तो मुझे पता चला, तो इसके लिए मुझे के लिए हम लिखेंगे आई। हम सीधे तौर पर लिखेंगे आई, और आई के बाद हम जो कम टू नो है, तो कम टू नो के लिए लिखेंगे आई केम टू नो। यह हो जाएगा कम का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा केम। आई केम टू नो, आई केम टू नो तो मुझे पता चला, आई केम टू नो, और उसके बाद दैट का यूज करेंगे की के लिए। तो आई केम टू नो दैट तुम्हारी सगाई हो गई है, तो इसके लिए हम लिखेंगे हैव यू हैव इंगेज्ड। यू हैव इंगेज्ड, यह हमारे पहले वाक्य की इंग्लिश होगी। आई केम टू नो दैट यू हैव इंगेज्ड, मुझे पता चला कि तुम्हारी सगाई हो गई है। दूसरा वाक्य है, मुझे पता चला कि तुम बीमार हो, तो यहाँ लिखेंगे आई केम टू नो। आई केम टू नो, क्योंकि यह भी जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो आई केम टू नो दैट, आई केम टू नो दैट तुम बीमार हो, तो इसके लिए लिखेंगे आर यू आर सिक। यू आर सिक, और सिक की जगह हम इल का भी यूज कर सकते हैं। तो आई केम टू नो दैट यू आर इल या यू आर सिक। तो आई केम टू नो दैट यू आर सिक। तीसरा वाक्य है, उसे पता चला कि मैं आगरा में हूँ। उसे पता चला कि मैं आगरा में हूँ, तो अब उसे के लिए हम लिखेंगे ही, और फिर हम लिखेंगे पता चला, तो ही केम टू नो। ही केम टू नो, ही केम टू नो दैट मैं आगरा में हूँ, तो आई एम इन आगरा। आई एम इन आगरा। ही केम टू नो दैट आई एम इन आगरा, उसे पता चला कि मैं आगरा में हूँ। ही केम टू नो दैट आई एम इन आगरा। हमारा चौथा वाक्य है, हमें मालूम हुआ कि तुम विदेश जाओगे। अब हमें मालूम हुआ, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तुम विदेश जाओगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, और इन दोनों वाक्यों को की कंजंक्शन से जोड़ दिया गया है। तो हमें मालूम हुआ, तो इसके लिए हम लिखेंगे वी केम टू नो। वी केम टू नो, वी केम टू नो, और फिर की को लिए हम दैट का यूज करेंगे। वी केम टू नो दैट तुम विदेश जाओगे, तो यू विल गो। जाओगे, तुम जाओगे कहाँ, विदेश, अब्रॉड। यू विल गो अब्रॉड। हमें मालूम हुआ कि तुम विदेश जाओगे, वी केम टू नो दैट यू विल गो अब्रॉड। फिर उन्हें मालूम हुआ कि सूरज गर्म होता है। उन्हें मालूम हुआ, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, कि कंजंक्शन से जोड़ा गया, और सूरज गर्म होता है, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है।
नेचुरल ट्रूथ है, प्राकृतिक सत्यता है कि सूरज गर्म होता है, तो हम इसके लिए होता है के लिए हम केवल सिंपल वे में इज का उपयोग करेंगे। द सन इज हॉट, द सन इज हॉट। यहाँ होता है के लिए हम बिकम्स का प्रयोग नहीं करेंगे। तो उन्हें मालूम हुआ, तो उन्हें का लिखेंगे दे दे केम टू नो, दे केम टू नो, उन्हें मालूम हुआ, दे केम टू नो, उन्हें मालूम हुआ कि दैट सूरज, द सन, फिर इज का यूज करेंगे होता है के लिए, द सन इज हॉट, सूरज गर्म होता है। उन्हें मालूम हुआ कि सूरज गर्म होता है, दे केम टू नो दैट द सन इज हॉट। इसी तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं, दे केम टू नो दैट मिल्क इज वाइट, कि दूध जो है सफ़ेद होता है। तो इस तरह से हम इंग्लिश वाक्यों को आसानी से बना सकते हैं। छठा वाक्य है, उनको ज्ञात हुआ कि हम कार्यालय में नहीं हैं। उनको ज्ञात हुआ कि हम कार्यालय में नहीं हैं, तो उनको का हम यहाँ दोनों यूज कर सकते हैं। अगर हम उनको को सिंगुलर मानेंगे तो ही का यूज कर सकते हैं, उनको को अगर हम प्लुरल मान करके चलेंगे तो दे का यूज करेंगे। तो हम यहाँ प्लुरल ही निकालते हैं, मानते हैं। तो दे केम टू नो, यहाँ पर लिखेंगे दे केम टू नो, दे केम टू नो दैट, दे केम टू नो दैट, हम कार्यालय में नहीं हैं, तो इसको लिखेंगे वी आर नॉट, वी आर नॉट इन द ऑफिस, वी आर नॉट इन द ऑफिस। उनको ज्ञात हुआ कि हम कार्यालय में नहीं हैं, दे केम टू नो दैट वी आर नॉट इन द ऑफिस। सातवां वाक्य है, उन्हें कैसे पता चला कि चपरासी आने वाला है। उन्हें कैसे पता चला, अब यह प्रश्नवाचक जो है वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट का। उन्हें कैसे पता चला, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाउ, और फिर हो जाएगा डिड, हाउ डिड, और उन्हें के लिए हम यहाँ ही का यूज कर लेते हैं। हाउ डिड ही, हाउ डिड ही केम टू नो, हाउ डिड ही, तो केम की जगह कम का यूज हो जाएगा क्योंकि यहाँ इंट्रोगेटिव वाक्य बना। तो हाउ डिड ही कम टू नो, हाउ डिड ही कम टू नो, उन्हें कैसे पता चला कि दैट चपरासी आने वाला है। द पियन, द पियन इज अबाउट टू कम, द पियन इज अबाउट टू कम, या हम इसको यह भी लिख सकते हैं द पियन इज अबाउट टू अराइव, चपरासी आने वाला है या चपरासी पहुंचने वाला है। तुम्हें कब पता चला कि लड़के नहीं आ रहे हैं, तुम्हें कब पता चला कि लड़के नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ कब के लिए हम यूज कर लेंगे व्हेन, व्हेन डिड यू, व्हेन डिड यू कम टू नो, व्हेन डिड यू कम टू नो दैट लड़के, द बॉयज, द बॉयज आर नॉट कमिंग, the boys are not coming, when did you come to know that the boys are not coming, तुम्हें कब पता चला कि लड़के नहीं आ रहे हैं। अगला वाक्य है, खिलाड़ी को ज्ञात हुआ कि मंत्री यहाँ थे, तो खिलाड़ी को ज्ञात हुआ, तो इसके लिए हम लिखेंगे द प्लेयर, द प्लेयर केम टू नो, द प्लेयर केम टू नो, the player came to know that the minister, that the minister was here, that the minister was here, कि मंत्री यहाँ थे। फिर अगला वाक्य है, मुझे जानकारी हुई कि राधा लंबी है, मुझे जानकारी हुई, तो जानकारी हुई, ज्ञात हुआ, पता चला, इन सब के लिए मालूम हुआ, इन सब के लिए हम कम टू नो का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मुझे पता चला, तो आई केम टू नो, मुझे जानकारी हुई, आई केम टू नो, आई केम टू नो दैट राधा, राधा इज tall, I came to know that Radha is tall,
हमें मुझे जानकारी हुई कि राधा लंबी है। आई केम टू नो दैट राधा इज टॉल। हमने जिस दूसरे स्ट्रक्चर का यूज किया है उसका हिंदी जो है फ्रेज है नजर बचाकर। नजर बचाकर, जैसे वह पुलिस से नजर बचाकर भाग निकला, उसने सबसे नजर बचाकर केले खा लिए, वह लड़की सबसे नजर बचाकर घर आती है। तो इस तरह से नजर बचा करके हम हिंदी वाक्यों को भिन्न भिन्न तरह से इंग्लिश वाक्यों में ट्रांसलेट करते हैं। हिंदी में तो हुआ नजर बचाकर ही, लेकिन जब इंग्लिश वाक्य बनाते हैं तो नजर बचाकर के लिए हम परिस्थिति के अनुसार और संदर्भ के अनुसार विभिन्न प्रकार के इंग्लिश फ्रेजेस का यूज करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको भी समझते हैं। जैसे हमारा 11वां वाक्य है, वह पुलिस से नजर बचाकर भाग निकला। वह पुलिस से नजर बचाकर भाग निकला, तो हमारा सब्जेक्ट है वह, तो इसके लिए लिखेंगे ही, और फिर भाग निकला स्केप्ड। बच निकलना या भाग निकलना के लिए हम लिखते हैं स्केप्ड। तो ही स्केप्ड, वह भाग निकला। कैसे? पुलिस से नजर बचाकर। तो इसके लिए लिखेंगे बाय इवेडिंग द पुलिस नोटिस। बाय इवेडिंग द पुलिस नोटिस। अब यहाँ पर देखें, पुलिस से नजर बचाकर, तो यह हुआ बाय इवेडिंग, बचाकर, नजर बचाकर, बाय इवेडिंग द पुलिस नोटिस। नोटिस का मतलब हुआ नजर या ध्यान से बचकर, उसकी निगाहों से बचकर। तो ही स्केप्ड बाय इवेडिंग द पुलिस नोटिस। तो यह हमारा हो जाएगा 11वें वाक्य का ट्रांसलेशन, वह पुलिस से नजर बचाकर भाग निकला। 12वां वाक्य है, उसने सबसे नजर बचाकर केले खा लिया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है उसने, तो इसके लिए लिखेंगे ही। अब यहाँ नजर बचाकर केले खा लिया, तो यहाँ भाव यह हुआ कि उसने सबसे नजर बचाकर चुपके से केले खा लिया। चुपके से केले खा लिया या छिपे तौर से केले खा लिया, तो सेंस लेंगे सीक्रेटली का, और तब हम लिखेंगे ही सीक्रेटली एट द बनानाज। ही सीक्रेटली एट द बनानाज विदाउट एनीवन नोटिसिंग। अब यहाँ पर देखें, नजर बचाकर के लिए हमने क्या यूज किया? विदाउट एनीवन नोटिसिंग। तो इस तरह से नजर बचाकर के लिए इंग्लिश में कई तरह के फ्रेजेज आते हैं, जिनमें से कुछ का वाक्यों में यूज किया गया है। तो ही सीक्रेटली एट द बनानाज विदाउट एनीवन नोटिसिंग। विदाउट एनीवन नोटिसिंग का मतलब सबसे नजर बचाकर। विदाउट एनीवन नोटिसिंग, सबसे नजर बचाकर। तो ही सीक्रेटली एट द बनानाज विदाउट एनीवन नोटिसिंग। हमारा 13वां वाक्य है, वह कानी लड़की सबसे नजर बचाकर घर आती है। तो वह कानी लड़की, तो इसके लिए हम लिखेंगे दैट। इसके लिए लिखेंगे दैट वन आइड गर्ल। वह कानी लड़की, यानी एक आंख से कानी लड़की। तो दैट वन आइड गर्ल, वह कानी लड़की सबसे नजर बचाकर घर आती है। अब यहाँ पर दैट वन आइड गर्ल के बाद जो हमने यूज किया है वर्ब के लिए आती है, तो आती है के लिए यहाँ पर कम्स का यूज नहीं हुआ, यहाँ पर यूज हुआ स्निक्स का। स्निक्स। तो दैट वन आइड गर्ल स्निक्स, SNEAKS। तो दैट वन आइड गर्ल स्निक्स। स्निक्स मीन्स आती है। होम विदाउट एनीवन नोटिसिंग। विदाउट एनीवन, होम विदाउट एनीवन नोटिसिंग, बिना किसी को बताए हुए, यानी नजर बचाकर, सबसे नजर बचाकर घर आती है। तो दैट वन आइड गर्ल स्निक्स होम विदाउट एनीवन नोटिसिंग। विदाउट एनीवन नोटिसिंग यानी सबसे नजर बचाकर। हमारा 14वां वाक्य है, भीम ने शिक्षक से नजर बचाकर किताब में कहानी पढ़ी। भीम ने शिक्षक से नजर बचाकर किताब में कहानी पढ़ी। तो यहाँ पर लिखेंगे, सब सब्जेक्ट हमारा है भीम, तो भीम रीड अ स्टोरी। यह चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यह भी वाक्य है, तो भीम ने कहानी पढ़ी, तो भीम रीड अ स्टोरी इन द बुक, किताब में। भीम ने किताब में कहानी पढ़ी, तो भीम रीड अ स्टोरी इन द बुक। अब यहाँ पर नजर बचा कर के लिए लिखा गया बाई अवॉइडिंग द टीचर्स नोटिस। बाई अवॉइडिंग, अवॉइड करने के लिए, तो बाई अवॉइडिंग द टीचर्स नोटिस। भीम रीड अ स्टोरी इन द बुक बाई अवॉइडिंग, बाई अवॉइडिंग द टीचर्स नोटिस। शिक्षक से नजर बचाकर। अगला वाक्य है, बच्चों ने माता पिता से नजर बचाकर टीवी देखी।
बच्चों ने माता पिता से नजर बचाकर टीवी देखी। तो द किड्स, बच्चों ने, वाच्ड, देखी, टीवी विदाउट देयर पेरेंट्स नोटिसिंग, विदाउट देयर पेरेंट्स नोटिसिंग। अब यहाँ विदाउट नोटिसिंग हो गया नजर बचाकर, विदाउट देयर पेरेंट्स नोटिसिंग, माता पिता से नजर बचाकर। तो द किड्स वाच्ड टीवी विदाउट देयर पेरेंट्स नोटिसिंग। अगला वाक्य है, उसने अपने दोस्तों से नजर बचाकर संदेश भेज दिया। अब उसने संदेश भेज दिया, पहले हम इतने का लिखेंगे, उसने संदेश भेज दिया। तो ही सेंट द मैसेज, उसने संदेश भेज दिया। हमारा सब्जेक्ट हुआ ही, वर्ब हो गया सेंट, भेज दिया। द मैसेज ऑब्जेक्ट हुआ, तो ही सेंट द मैसेज, उसने संदेश भेज दिया। कैसे? विदाउट हिज फ्रेंड्स नोटिसिंग, अपने दोस्तों से नजर बचाकर। तो विदाउट का यूज हुआ, उसके बाद हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों से, और नोटिसिंग, नजर बचाकर। तो ही सेंट द मैसेज विदाउट हिज फ्रेंड्स नोटिसिंग। यहाँ विदाउट के बाद जिससे नजर बचाया जाएगा उस सब वर्ड को भी हम लिखेंगे। जैसे विदाउट किससे नजर बचाकर? अपने दोस्तों से। तो विदाउट हिज फ्रेंड्स, उसके बाद नोटिसिंग का यूज करेंगे। विदाउट हिज फ्रेंड नोटिसिंग, विदाउट हिज सिस्टर नोटिसिंग, विदाउट हिज फादर नोटिसिंग। तो इस तरह से हम वाक्यों को यूज कर लेंगे। उसने बांस से नजर बचाकर कार्यालय में गेम खेला। उसने बांस से नजर बचाकर कार्यालय में गेम खेला। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उसने गेम खेला। तो उसने गेम खेला, ही सब्जेक्ट हुआ, प्लेड खेला, गेम्स हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो कर्ता क्रिया कर्म, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो उसने गेम खेला, ही प्लेड गेम्स। उसने गेम खेला, कहाँ खेला? इन द ऑफिस, कार्यालय में। और कैसे? बांस से नजर बचाकर। तो विदाउट, और विदाउट के बाद जिससे नजर बचाया गया उसको हम यहाँ पर लिख दिए विदाउट द बांस, और उसके बाद हो जाएगा नोटिसिंग। तो विदाउट और नोटिसिंग के बीच में हम जिससे नजर बचाएंगे उस वर्ड को यहाँ पर रख देंगे। तो विदाउट द बांस नोटिसिंग। फिर अगला वाक्य है, सीमा ने सबकी नजर बचाकर चॉकलेट खा ली। सीमा ने सबकी नजर बचाकर चॉकलेट खा ली। तो सीमा ने चॉकलेट खा ली। तो सीमा सीक्रेटली एट द चॉकलेट, सीमा ने चॉकलेट खा ली। तो सीमा सीक्रेटली एट दी चॉकलेट, सीमा ने चॉकलेट खा ली। कैसे खा ली? विदाउट एनी वन नोटिसिंग, सबकी नजर बचाकर। तो विदाउट और नोटिसिंग के बीच में यहाँ एनी वन लिया गया जिसका अर्थ हो गया सबकी। तो विदाउट एनी वन नोटिसिंग, सीमा ने सबकी नजर बचाकर चॉकलेट खा ली। तो ध्यान में रखेंगे कि विदाउट और नोटिसिंग के बीच में जिससे हम नजर बचाएंगे उस जो है वर्ड को यहाँ पर रख देंगे। फिर 19वां वाक्य है, बच्चे ने किचन से नजर बचाकर कुकीज चुरा ली। बच्चे ने किचन से नजर बचाकर कुकीज चुरा ली। तो बच्चे ने कुकीज चुरा ली। तो द चाइल्ड, यह सब्जेक्ट हुआ, स्टोल हमारा वर्ब हो गया, क्रिया का सेकंड फॉर्म। तो द चाइल्ड स्टोल कुकीज, बच्चे ने कुकीज चुरा ली। कहाँ से? फ्रॉम द किचन, फ्रॉम द किचन, किचन से नजर बचाकर विदाउट बीइंग नोटिस्ड। अब यहाँ पर देखें, यहाँ किसी व्यक्ति का उल्लेख नहीं किया गया है जिससे नजर बचाया गया है, तो इसलिए यहाँ पर यूज किया गया विदाउट बीइंग नोटिस्ड, क्रिया का थर्ड फॉर्म, नोटिस का थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे। और यहाँ बीच में आएगा हमारा बीइंग, विदाउट बीइंग नोटिस्ड। बच्चे ने किचन से नजर बचाकर कुकीज चुरा ली। द चाइल्ड स्टोल कुकीज फ्रॉम द किचन विदाउट बीइंग नोटिस्ड। उसने दोस्तों से नजर बचाकर मोबाइल में फिल्म देखी। उसने दोस्तों से नजर बचाकर मोबाइल में फिल्म देखी। तो उसने फिल्म देखी, तो ही हो गया उसने सब्जेक्ट, वॉच्ड मीन्स देखी, और मूवी माने एक फिल्म। उसने फिल्म देखी, कहाँ देखी? ऑन हिज मोबाइल, अपने मोबाइल में। यहाँ में के लिए हम ऑन का यूज करेंगे, इन हिज फोन नहीं लिखेंगे। तो ही वॉच्ड अ मूवी ऑन हिज फोन, ऑन का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि हमको मूवी जो है मोबाइल की स्क्रीन पर देखती है, न कि इनर पार्ट में। तो ही वॉच्ड अ मूवी ऑन हिज फोन विदाउट
और फिर नोटिसिंग के बीच में हिज फ्रेंड्स अगेन आ गया, इस वर्ड को रख लेंगे। तो ही वॉच्ड अ मूवी ऑन हिज फोन विदाउट हिज फ्रेंड्स नोटिसिंग। अब दोस्तों से नजर बचाकर, तो जिससे नजर बचाया गया उसको विदाउट और नोटिसिंग के बीच में रखा गया, अपने दोस्तों से हिज फ्रेंड। तो विदाउट और नोटिसिंग के बीच में हिज फ्रेंड्स का यूज हो जाएगा। शिखा ने भीड़ से नजर बचाकर जल्दी से ऑटोग्राफ ले लिया। शिखा ने भीड़ से नजर बचाकर जल्दी से ऑटोग्राफ ले लिया। तो शिखा जल्दी से यानी क्विकली, तो शिखा क्विकली टुक वर्ब हुआ, द ऑटोग्राफ यह हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो शिखा क्विकली टुक द ऑटोग्राफ, शिखा ने जल्दी से ऑटोग्राफ ले लिया। और फिर भीड़ से नजर बचाकर विदाउट बीइंग नोटिस्ड, अब यहाँ पर भी यूज किया गया विदाउट बीइंग नोटिस्ड बाय द क्राउड, भीड़ से विदाउट बीइंग नोटिस्ड बाय द क्राउड, भीड़ से नजर बचाकर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शिखा क्विकली टुक द ऑटोग्राफ विदाउट द क्राउड नोटिस्ड। अब हम बीइंग और बाई को हटा दें तो विदाउट और नोटिस्ड के बीच में द क्राउड का यूज कर लेंगे। तो शिखा क्विकली टुक द ऑटोग्राफ विदाउट द क्राउड नोटिसिंग तब होगा, नोटिस्ड नहीं होगा, तब हो जाएगा विदाउट द क्राउड नोटिसिंग। तब इस तरह से यूज करेंगे जैसा कि पहले के वाक्यों में किया गया है। अन्यथा हम इसको दूसरे वे में अगर बनाएंगे तो विदाउट बीइंग नोटिस्ड बाय द क्राउड का यूज किया जाएगा। 22वां वाक्य है, वह सुरक्षा गार्ड से नजर बचाकर बिल्डिंग से बाहर चला गया। तो वह बाहर चला गया, ही लेफ्ट द बिल्डिंग, वह बिल्डिंग से बाहर चला गया, वह चला गया, ही लेफ्ट द बिल्डिंग, बिल्डिंग से, वह बिल्डिंग से बाहर चला गया। अब कैसे, सुरक्षा गार्ड से नजर बचाकर बाय इवेडिंग द सिक्योरिटीज नोटिस, बाय इवेडिंग द सिक्योरिटीज नोटिस, सुरक्षा गार्ड से, सुरक्षा कर्मी से नजर बचाकर। तो ही लेफ्ट द बिल्डिंग बाय इवेडिंग द सिक्योरिटीज नोटिस। हमारा लास्ट सेंटेंस है, रवि भीड़ से नजर बचाकर दरवाजे से बाहर निकल गया, रवि भीड़ से नजर बचाकर दरवाजे से बाहर निकल गया। तो इसके लिए रवि हमारा सब्जेक्ट हुआ और स्लिप्ड आउट ऑफ द डोर, दरवाजे से बाहर निकल गया। तो रवि स्लिप्ड आउट ऑफ द डोर, दरवाजे से बाहर निकल गया। अब यहाँ पर विदाउट का यूज न करके अननोटिस्ड का यूज कर लिया गया। तो अननोटिस्ड बाय द क्राउड, भीड़ से नजर बचाकर। तो रवि स्लिप्ड आउट ऑफ द डोर अननोटिस्ड बाय द क्राउड, भीड़ से नजर बचाकर। तो रवि स्लिप्ड आउट ऑफ द डोर अननोटिस्ड बाय द क्राउड। तो इस तरह से कुल 23 सेंटेंसेस के माध्यम से हमने 2 स्ट्रक्चर्स का यूज करके आपको डेली लाइफ में बोले जाने वाले हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश सेंटेंसेस में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा की। तो फिलहाल यदि आप मेरे वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ कमेंट करना और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।